कल जो लेख शुरू हुआ था इसका शीर्षक भक्ति और उसका जो पैराग्राफ अंत में हुआ था, थोड़ा हुआ थोड़ा बाकी रह गया, उसको पढ़ के जो बाकी रह गया उसको और समझेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसमें कहा मौसी जी ने कि भक्ति की सार्थकता भक्त जानता है जो आजीवन भक्ति में ही जीवन यापन करता है। भक्ति का उद्गम भक्त के प्राण है और अंतिम लक्ष्य प्रिय में समाना है। प्राणों में भाव जागृत होता है जब प्रिय के चरणों का स्पर्श पाता है ज्ञात अज्ञात में। चरणों का वर्ण ही सेवा है, श्रद्धा है, विश्वास है, समर्पण है। मन बुद्धि चित्त अहंकार की क्रियाएं तो साधारण रूप में रहती हैं, जबकि भक्ति का प्रारंभ हो जाता है। भक्ति की भावना जागृत होने के पूर्व ही इनकी गतिविधि का अवरोध तथा इनकी क्रिया को समझने का प्रस्ताव सम्मुख रहता है। भक्ति के भाव में तो इनकी क्रिया ही बदल जाती है। तभी तो मीरा कहती है, चित्त चढ़ी मेरे मोहिनी मूरत, हुआ मनुआ बैरागी। भक्ति प्रेम के भाव में संसार उपेक्षित सा ही हो जाता है। अहंकार तो प्रथम ही समर्पित हो जाता है, बुद्धि की वहां पहुंच ही कहां। भावुक हृदय में बुद्धि की प्रधानता नहीं, प्रधानता भाव की है। भावुक ही भक्ति का आनंद लेता है। बुद्धि प्रधान तो नीति की बात कहेगा, विधि विधान की बात कहेगा, किंतु भक्ति तो विधि नहीं निधि है जीवन की, और विधान तो यही है कि तू विधाता का प्रतिरूप है। अपने रूप के सम्मुख हो, प्रिय का मुख देख सुख पाता है। तो यह बात तो बिल्कुल सही है कि भक्ति कितनी सार्थक है, भक्ति में कितनी शक्ति है। इन सब बातों को साधारण प्राणी समझ नहीं पाता है। भक्त समझता है, समझता ही नहीं बल्कि उसको जीवन में उतारता है और उसे जान भी पाता है कि भक्ति कितनी सार्थक है, कितना अर्थ रखती है जीवन जीने के लिए, और किस प्रकार वो भक्त उस भक्ति को अपनाकर जिंदगी भर उसी के आधार पर अपना जीवन यापन करता रहता है। भक्ति का उद्गम कहां से होता है? भक्त के प्राणों से होता है, और वो भक्त के प्राण है, वो भक्ति का उद्गम है। और अंतिम लक्ष्य भी उसका वही है कि जो प्राण दाता है, जिसने प्राण दिए हैं, उसी में समाना है, वही उसका प्राण प्रिय है, और उसमें जब समाएगा तब जाकर के उसके प्राणों को परम शांति मिलेगी। और इन प्राणों में जीवन जीते जीते किस प्रकार भाव जागृत होता है? तब जागृत होता है जैसे ही वो अपने प्राणों में स्पर्श पाता है अपने प्रभु के चरणों का। यानी एक हल्का सा स्पर्श, और वो स्पर्श उसे बेसुध कर जाता है और वो समझ ही नहीं पाता ये स्पर्श आया कहां से, और अज्ञात से स्पर्श है इसलिए उसको अज्ञात कहता है। ज्ञात में भी बहुत बार कुछ मनन चिंतन कर रहा होता है, भाव की कुछ और अनुभूति हो रही होती है, उसमें एक नया ही भाव जागृत हो जाता है प्राणों में, और यही अनुभव करता है कि कितनी कृपा है मेरे प्रभु की कि उनका स्पर्श मुझे मिल रहा है, उनके चरणों का स्पर्श मुझे मिल रहा है। और ये क्यों मिलता है? इसलिए मिलता है क्योंकि उसने अपने प्रभु के चरणों का वरण कर दिया है। अपने हृदय पर
अंकित कर लिया है उन चरणों को और वरण कर लिया है अपने वरणेय को, यानी जिसका उसे वरण करना है, और उसकी जो चरण रज है वही उसका सिंदूर है। जैसे कन्या वरण कर लेती है अपने प्रिय का, तो फिर सिंदूर लगा के सुहागन हो जाती है, वैसे ही भक्त के हृदय पर चरणों का अंकन हो जाता है और उसके मस्तक पर चरण रज शोभा बढ़ाती है और उसे कोई संदेह नहीं होता कि मेरा प्रभु ही मेरा सब कुछ है। तो चरणों का वरण जब हो जाता है तो जैसे पत्नी पति की सेवा करती है, पति ही उसके लिए परमेश्वर हो जाता है। और इसीलिए कहा भी जाता है कि वो पति नहीं, वो पत्नी नहीं, यह तो पुरुष और प्रकृति है, यह तो सत्य और सती है। तो इस तरह सेवा, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, ये सब भक्त के जीवन में आ जाते हैं जब वो चरणों का वरण कर लेता है। हाँ, उसके पहले मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की क्रियाएं तो होती हैं, साधारण रूप में रहती हैं। भक्ति प्रारंभ हो गई, साधारण रूप की क्रियाएं, उनका रूप बदल जाता है। प्रारंभ होने के पहले, भक्ति की भावना जागृत होने के पहले वो इनकी गतिविधि देखा करता था, अवलोकन करता था और यह भी देखता था किस प्रकार ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अवरोध पैदा करते हैं और किस प्रकार इनके अवरोध से बचा जाए, किस प्रकार इनकी क्रिया को समझा जाए कि मन कैसे कार्य करता है, बुद्धि कैसे कार्य करती है इत्यादि। किंतु जैसे ही भक्ति का भाव आता है भीतर और भक्ति जागृत हो जाती है और भक्ति पूरी तरह अपनी पराकाष्ठा पर आ जाती है, तो अपने आप ही इनकी क्रिया बदल जाती है। इसीलिए तो मीरा कहती है कि चित्त चढ़ी मेरे मोहिनी मूरत, यानी चित्त पर वो मोहिनी मूरत अब चढ़ गई, यानी अंकित हो गई। अब तो इतना मेरे भीतर प्रेम आ गया, प्रभु का अनुराग आ गया कि मेरा मनवा जो है वो तो वैरागी हो गया, पूरी तरह वैराग्य उमड़ गया। अब कुछ न छोड़ने की जरूरत है, जो छूटा वो छूट गया। घर छोड़ना था, छोड़ दिया मीरा ने, किंतु मन से जब वैराग्य आ जाता है तभी वास्तव में वो त्याग कहलाता है। तो इस तरह मीरा के चित्त पर चढ़ गई मोहिनी मूरत, यानी अनुराग आ गया, तो स्वतः ही त्याग हो गया और वैराग भी घटित हो गया। क्योंकि भक्ति एक ऐसी चीज है, एक ऐसा भाव है कि संसार जो है उसमें उपेक्षित हो ही जाता है, क्योंकि उस भक्ति में प्रभु का प्रेम है, उसका अनुराग है। तो जो पहले संसार से प्रेम था, जो अनुराग था, अब वो रहता नहीं है और संसार ही अपने आप में सेकेंडरी हो जाता है उसके लिए। प्राइमरी क्या है, मुख्य क्या है उसके लिए? मुख्य है भक्ति, और बाकी जो कुछ भी है वो गौण पड़ जाता है, उपेक्षित सा हो जाता है। मतलब वो उसको ज्यादा तूल नहीं देता, महत्व नहीं देता। जहां तक अहंकार की बात है तो यह तो भक्ति का सबसे पहला कंडीशन है कि अहंकार जब तक समर्पित होगा नहीं तब तक भक्ति प्रारंभ होगी ही नहीं। भले ही कितना बोल ले मैं तुम्हारी शरण में हूं, शरण में हूं, उससे कुछ नहीं होता। अहंकार जब पूरी तरह समर्पित होगा तब जाकर भक्ति पूर्णता की ओर बढ़ती है। तो अहंकार तो सबसे पहले समर्पित होता है और फिर बुद्धि की उसको जरूरत नहीं है। बुद्धि चाहे भी तो वहां पहुंच नहीं पाती है, वो तो बस हृदय में जीता है और उसका हृदय
भाव प्रधान होता है और हमेशा गदगद रहता है, भावुकता से भरा रहता है, इतना ज्यादा वो सेंटिमेंटल हो जाता है कि वो बुद्धि की सुनता ही नहीं, वो अपने हृदय की ही सुनता है और जिस ओर उसका हृदय ले जाता है उसी ओर वो आगे बढ़ता है। तो भक्त के हृदय में बुद्धि की प्रधानता होती नहीं है, क्योंकि भक्त का हृदय तो भावुक हृदय है। वहां अगर प्रधानता है तो भाव की है और उसे इससे कोई सरोकार नहीं होता कि उस भाव में बुद्धि का भी कुछ समावेश है या नहीं है, उस भाव में अहंकार का भी कुछ समावेश है या नहीं है। वो तो उस भाव को अपनाकर, उस भाव को पूरी तरह ओतप्रोत होकर उस भाव में वो जीवन जीता है जो उसे भक्ति के माध्यम से मिला है। और सही मायने में देखा जाए तो इस प्रकार की भावना जिस व्यक्ति के हृदय में होती है वही भक्ति का पूरा आनंद उठा पाता है। थोड़ी सी भी कठोरता भीतर आ जाए, थोड़ी सी भी दुनियादारी उसे प्रभावित कर दे, थोड़ा सा भी ऊंच नीच की बातें सोचने लगे तो फिर भक्ति में वो आनंद नहीं आएगा। तो जिसका भावुक हृदय है वही वास्तव में भक्ति का आनंद उठा पाता है। और जो लोग बुद्धि प्रधान है तो स्वाभाविक है उसके जीवन में प्रधानता बुद्धि की है, तो बुद्धि की बातें करेगा। नियम, कायदे, कानून, तौर तरीके, ये करना, ये नहीं करना, इस वक्त उठना, इस वक्त सोना, ये खाना, ये नहीं खाना, ये व्रत करना, ये उपवास करना, ये नहीं करना, तो यह सब विधि विधान की ही बातें वो कहेगा। किंतु भक्ति तो एक ऐसी चीज है जहां पर कोई विधि काम आती ही नहीं है। कोई विधि माने तरीका, कोई आज तक कोई कह ही नहीं पाया, बतला ही नहीं पाया कि तुम ऐसे करो तो वो भक्ति कहलाएगी। सबने अपने अपने ढंग से ही भक्ति को इजाद किया है, यानी उसका आविष्कार किया है। सबका अपना तरीका होता है भक्ति करने का। जो बात शुरू में भी आई कि भक्त तो सभी है दुनिया में, भक्ति सभी कर रहे हैं, ज्यादातर भक्ति दाम की, काम की कर रहे हैं और बहुत कम है जो राम की कर रहे हैं। तो जैसे जैसे वो दाम यानी रुपया पैसा जैसे इकट्ठा करते हैं तो उसको तौर तरीके पता है, ये निधि है उसके लिए। और जब उसका रूप बदल जाता है भक्ति का, जब राम की भक्ति हो जाती है वो, तब वही तौर तरीके बदल जाते हैं, वो अपने ढंग से भक्ति करता है। फिर स्थूल रुपए पैसे के लिए नहीं, उसकी निधि जो होती है वो उसका प्रेम है, उसका भाव है, उसकी भक्ति है, वो उसको और बढ़ाता चला जाता है। तो विधि नहीं है, भक्ति तो निधि है, जीवन की निधि है, यानी वही उसकी पूंजी है, वही उसकी कमाई है। और विधान यानी क्या नियम, कायदे, कानून है उसके लिए, जिसको हम कहते हैं कि भाई कहाँ का क्या विधान है, इस देश का क्या संविधान है। तो जो भी नियम, कायदे, कानून होते हैं वो है ही नहीं वहां पर, वहां तो एक ही विधान है। और यही बताया जाता है कि जो विधाता है यानी जो परमात्मा है, जो सृष्टि करता है मानव, तो उसी का प्रतिरूप है। यानी रूप अगर वो है तो तू उसका प्रतिरूप है, यानी उसका ही रिफ्लेक्शन है। तू सब कुछ तेरे भीतर है, बस तू अपनी भक्ति को पहचान, भक्ति में जी और इस विधान को मान कि भाई तू आया है इस सृष्टि में मानव बनकर
और तुझे अपने रूप को पहचानना है। और तेरा जो अपना रूप है उसके सम्मुख तू किसको ले गया? अपने प्रिय को, अपने प्रभु को। और भक्त को वही रूप, वो प्रिय का मुख, उसी का रूप वही अच्छा लगता है और उसको देख करके ही वो आनंदित होता है, सुख पाता है। आज कह रहे हैं लगन जब लग जाती है तो गल जाता है उसी के अस्तित्व में। दास्ता दास्ता नहीं रहती, पूजा का पुष्प बन जाता है जो अर्पित होकर पवित्र बन जाता। लगन गति है प्रगति पथ की, प्रवाह है भाव का, विचारों का, और लगन अगन अर्थात अग्नि भी है जो कभी कभी विरह का रूप धारण करती है। यह वह लगन है जिसमें मिलन होता है प्रिय का। लगन का प्रेरक भी प्रिय ही है। तो लगन जब लग जाती है, कैसे लगती है लगन? कहना बड़ा कठिन है कि लगन कैसे लगती है। यानी मैं यही करूं, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है मुझे। जिस काम की लगन लग जाती है वो बाकी काम उसके लिए गौण हो जाते हैं, यानी उसके लिए कोई महत्व नहीं रखते। उसी तरह जब भक्ति की लगन लग जाती है तो बाकी जितने काम है वो उसके लिए गौण हो जाते हैं। और जब वो लगन लगती है तो धीरे धीरे उसका भीतर का जो अंतःकरण है वो पिघलने लगता है। प्रथम तो कोमल होता है और उसके बाद धीरे धीरे पिघलने लगता है। किसके लिए? जिसको वो मान रहा है, जिसकी वो भक्ति कर रहा है। उसी के अस्तित्व में वो अपने आप को पूरी तरह पिघला देता है, गला देता है, बहा देता है। यानी पूरी तरह वो उसी को समर्पित हो जाता है। आया तो था दास बनकर, प्रभु मैं तुम्हारा दास हूं, किंतु वो दास नहीं रहता। उससे पहले था उदास, परेशान, अब आया दास बनकर, तो अब परेशान नहीं है, अब अपनी शान को समझ रहा है। तो वो दास्ता नहीं रहती है। उसकी शान क्या है? वो तो पूजा का फूल है जो प्रभु की माला बनकर उसके गले की शोभा बढ़ाएगा और भक्तों के साथ एक सूत्र में बिंधकर वो अपने प्रभु को अर्पित होता है और वो भी पवित्र हो जाता है। नहीं तो जिसने दासत्व स्वीकार कर लिया वो चरणों से ऊपर उठना ही नहीं चाहता। किंतु भक्ति ऐसी होती है जो पूजा का पुष्प बना देती है एक दास को, और वो लगन आगे बढ़ाती है। कहां आगे बढ़ाती है? ताकि उसकी और प्रोग्रेस हो, और प्रगति हो, और उसके अंतःकरण का विकास हो, और बहता जाए, बढ़ता जाए। कुछ ऐसा प्रवाह भीतर आ जाता है भाव का, विचारों का, और ऐसी लगन होती है कि जैसे जंगल में आग लग गई हो और हवा बहती जा रही है और उस हवा के साथ साथ वो बढ़ती भी जा रही है। कैसे कंट्रोल करें अब उसको? वो तो अब विरह का रूप धारण कर ली। कैसे बुझाया जाए इस आग को? तो जैसे आग को बुझाने के लिए जल का छिड़काव किया जाता है, वैसे ही इस विरह की आग को बुझाने के लिए भक्त की आंखों से प्रेम और भाव के आंसू छलकते हैं और उसी की छिड़काव से वो उस आग को बुझाना चाहता है। थोड़ी बुझती है, थोड़ी नहीं बुझती है, थोड़ी लगन होती है, थोड़ी अगन होती है, और इस प्रकार
धीरे धीरे वो आगे बढ़ता चला जाता है, किंतु जब मिलन हो जाता है प्रिय का, तब जाकर जैसे आग बुझ गई दिल की, ऐसी शांति मिली, इतना संतोष मिला, तब मिलन होता है प्रिय का। लगन को लगाने वाला कौन, अगन को जगाने वाला कौन, प्रेरणा देने वाला कौन, आगे बढ़ाने वाला कौन, तो सबको पता है। जिस किसी ने भी भक्ति की है और कुछ इस ढंग से की है कि अपना जीवन उसे सौंप दिया है, वो किसी दूसरे का मुखापेक्षी नहीं होता। जिस तरह हम लोग देखते हैं, जिसको सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना है वो जाता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आलस में पड़े रहते हैं। अगले दिन उनके साथी पूछते हैं, भाई कल आपको देखा नहीं। बोले देखा नहीं कि आपने मुझे कॉल ही नहीं किया, आपने बुलाया नहीं तो मैं तो आ ही रहा था, आ ही जाता हूं आपके साथ। यानी वो दूसरों के मुखापेक्षी हैं कि वो जब बोलेंगे चलो भाई सत्संग में चलो, तब तो वो चलेंगे। किंतु जिसको लगन लग जाती है, वो दूसरा उसे कोई कहे या न कहे, लोग बोलते भी है भाई उसको फोन कर दो, और बिना फोन किए हुए नहीं आती है। ये क्या है? इसका मतलब वो भक्ति नहीं है। समझना होगा, जिसको लगन लग गई भक्ति की और उसका प्रिय उसके भीतर बैठ के हमेशा उसको प्रेरणा देता रहेगा, किसी और से सुनने की या प्रेरणा लेने की आवश्यकता भी प्रतीत नहीं होती है भक्त को। यही उसकी पहचान है। आगे है, कोई मत विशेष को, मत मतांतर के प्रचार को भक्ति कहना अज्ञता है। भक्ति न प्रचार है न मत मतांतर है। भक्ति तो सौरभ में पुष्प है, जिसका प्रचार नहीं किया जाता, स्वतः प्रसार होता है। फूल खिलता है रूप रंग गुण सौरभ इत्यादि के साथ। भक्ति भी प्रस्फुटित होती है प्रसन्नता प्रेम आनंद के साथ। जीवन में प्रखरता आती है इष्ट का तेज पाकर। भक्ति का आनंद भक्त पाता है। साधारण जन कैसे अनुभव करे कि भक्ति में कौन सा रस है? भगवान भाव का भूखा है तो भक्त भी भाव का भूखा है। भक्त के लिए सांसारिक वस्तुएं प्रधान नहीं, जितना कि उसे भाव प्रिय है। प्रिय अर्थात प्रभु के भाव का ही भूखा है। इष्ट उसे इतना कितना प्रिय है, यह वह किन शब्दों में बताए? वह तो अपने प्रिय के दर्शन करके प्रसन्न होता है, प्रिय का भाव पाकर प्रसन्न होता है, पूजा करके प्रसन्न होता है, अहंकार को समर्पित करके प्रसन्न होता है। प्रत्येक अवस्था में आनंद ही आनंद, प्रसन्नता ही प्रसन्नता। ऐसी अनुपम है यह भक्ति। वर्णन कोई भक्ति का क्या करे? अवस्था विशेष में शब्द भी मूक हो जाते हैं। भक्ति करे तो भक्ति का आनंद जाने। तो अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि भाई जहां खूब प्रचार हो रहा है, जहां पे काफी भीड़ इकट्ठी हो रही है, खूब बड़े बड़े पंडाल सज रहे हैं, बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे हैं, ऊंचे ऊंचे स्टेज बने हुए हैं, वही भक्ति है। लोग वहां जाते हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। या कोई एक मत विशेष को मानने वाले अपनी भीड़ इकट्ठी करते हैं। दूसरे मत विशेष को मानने वाले, हो सकता है उनका मत उससे अलग हो, मत मतांतर, दूसरा तीसरा, न जाने कितने मत हैं, और वो सब अपने अपने प्रचार में लगे हुए हैं। और लोग समझते हैं कि हाँ ये सब के सब भक्त हैं और सब भक्ति में लगे हैं। ऐसा नहीं है, ये अज्ञता है। अज्ञता यानी बिल्कुल भी पहचान नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है।
और साधारण शब्दों में कहा जाए तो यह मूर्खता है। दिमाग लगाते ही नहीं, बुद्धि है ही नहीं कि भक्ति क्या होती है, कभी अनुभव किया ही नहीं, बस प्रचार को देखकर पहुंच गए। किंतु भक्ति न प्रचार है न मत मतांतर है। भक्ति में कोई मत नहीं होता है और न कोई दूसरा मत, तीसरा मत, यानी मतांतर, अलग अलग तरह के मत नहीं है यहां पर। भक्ति तो भक्ति होती है, भक्त तो भक्त होता है। तो क्या अनुभव में आता है कि क्या भक्ति है? तो भक्ति तो एक सौरभमय पुष्प है, यानी वो पुष्प, वो फूल जो खिल चुका है। और जब फूल खिल जाता है तो क्या वो फूल जाता है सबको बोलने के लिए, देखो मैं खिल गया, खूब एडवर्टीजमेंट करता है, देखो आप खिले हुए फूल की सुगंध लो, खूब आराम आएगा, आनंद आएगा आपको। कोई प्रचार नहीं किया जाता भक्ति का। वो तो एक खिला हुआ फूल है, उसकी सुगंध अपने आप फैलती है। तो जैसे फूल खिलता है उसका रूप निखर जाता है, उसका रंग बदल जाता है, उसके भीतर से पराग प्रकट हो जाता है, वही उसका गुण है और फिर सुगंध फैलाता है। तो इस तरह जब फूल खिलता है तो हम देखते हैं, भक्ति भी इसी तरह जब खिलती है, प्रस्फुटित होती है, तो अपने आप भीतर से एक अनुभव होता है प्रसन्नता का, प्रेम का, आनंद का। किसको अनुभव होता है? जो उनके संपर्क में आता है या उसकी रेंज में आता है। भैया फूल की रेंज में ही नहीं हो, फूल कहीं खिला है और आप बहुत दूर हो उससे, तब आपको कहां से उसकी सौरभ मिलेगी, कहां से आप उसे देख पाओगे? कुछ तो भक्त के करीब जाना पड़ता है, कुछ तो उसका सानिध्य लेना पड़ता है, तब तो समझ में आता है कि भक्ति क्या होती है, किस प्रकार प्रस्फुटित होती है भक्ति, प्रसन्नता, प्रेम और आनंद के रूप में। और भक्त के जीवन में आ जाती है एक प्रखरता। प्रखरता यानी एक ऐसी शार्पनेस, जो चीजें एकदम बुझी बुझी सी थी, जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, कोई कितना पढ़ा लिखा है कि नहीं है पता नहीं मुझे, कि मौसी जी कितनी पढ़ी लिखी थी या हैं, किंतु ये जो भाषा है, ये जो प्रखरता है भाषा के अंदर, हिंदी भाषा में, वो चीज तो समझ में आनी चाहिए ना। वो इष्ट का तेज होता है जो भक्त के भीतर होता है, और वही उसको प्रखरता देता है, सब चीजों का रूप बदल जाता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पता नहीं कहां से कहां किस तरह कार्य करने लगते हैं, और उन सबके अंदर इष्ट का तेज होता है, उसकी शक्ति होती है, उसका पावर होता है। तब जीवन में एक अलग ही रूप आता है। और भक्त क्या करता है? बस वो तो आनंद उठा रहा है भक्ति का। तो साधारण जन को नहीं पता चलता है, कैसे अनुभव करे वो कि भक्ति में कौन सा रस है। भक्ति में रस है प्रेम का, भाव का। और इसीलिए कहा जाता है कि भाई भक्त तो रसपान कर ही रहा है प्रेम और भाव का, और भगवान भी रसपान कर रहा है प्रेम और भाव का। कहा जाता है भगवान भाव का भूखा है। तो यदि भगवान भाव का भूखा है तो भक्त भी भाव का भूखा है। भगवान तो वही ग्रहण करता है जो प्रसाद के स्वरूप भक्त उसके सामने प्रस्तुत करता है। तो भक्त के पास यदि भाव होगा नहीं तो कैसे अपने भगवान के सामने प्रस्तुत करेगा? स्वाभाविक है, भक्त को भाव चाहिए, वो भाव का भूखा है, तभी तो भगवान को भोग लगाएगा भाव का। यहां भाव से भोग नहीं लगाना,
भाव का भोग लगाना है। लोग कहते हैं भोग लगा रहे हो, भाव से लगाना, जरा प्रसाद लगा रहे हो थोड़ा भाव से लगाना भोग। नहीं, यहां कोई वस्तु है ही नहीं, यहां तो वो भाव ही अपने प्रभु को भोग के रूप में अर्पित करता है। और उसको देने वाला कौन? उसको देने वाला भी वही। ये एक ऐसा अजीब घोरक धंधा है कि भगवान भी भाव का भूखा, भक्त भी भाव का भूखा। तब देखा जाए तब तो भाव एक ऐसी कमोडिटी हो जाती जिसकी इतनी ज्यादा स्कैर्सिटी होती, यानी एक ऐसी वस्तु हो जाती भाव जिसकी बहुत कमी होती, और बिल्कुल है, बहुत कमी है भाव की। भक्ति की भी बहुत कमी है। भूखे बने रहते हैं दोनों, भक्त भी भाव भी। भक्त भूखा बना रहता है कि कोई भक्ति में लगे, मैंने भक्ति की, मैंने कितना रस पाया, कितना आनंद पाया। सांसारिक प्राणी वो भी आए भक्ति में लगे, देखें, वो भी भाव का भूखा रहता है कि इसके माध्यम से ही भाव जागृत हो जाए किसी में। तो दोनों को भाव चाहिए। भक्त के लिए सांसारिक वस्तुएं प्रधान नहीं होती, और तुलना करना भी उचित नहीं है कि जितना कि उसे भाव प्रिय है, जितना इतना नहीं, उसको भाव ही भाव, उसको तो भाव ही भावे और कुछ न सुहावे। यही है उसका जीवन। भाव के अलावा कुछ उसको अच्छा लगता ही नहीं। सांसारिक वस्तुएं उसके लिए गौण है, कोई महत्व नहीं है। और वो किसके भाव का भूखा है? अपने प्रभु के भाव का भूखा है। और उसका इष्ट उसको इतना प्यारा लगता है कि बता ही नहीं पाता किसी को। बस जो पहले भी बात आई ना, इतना मीठा, इतना स्वादिष्ट, गूंगे का गुड़ है, वो किस शब्दों में बताए। वो तो बस उसके दर्शन करता है, आंख बंद करता है या खोलता है, उसी के दर्शन होते हैं, उसी का अनुभव मिलता है, उसी का भाव मिलता है, उसको पाके प्रसन्न होता है। उसकी पूजा करता है, भले ही स्थूल में करे, सूक्ष्म में करे, किसी भी प्रकार से करे, प्रसन्नता मिलती है। अहंकार अगर लगता भी है थोड़ा उठ रहा है, सर उठा रहा है, फिर समर्पित कर देता है। क्यों प्रसन्न होता है? प्रसन्न इसलिए होता है कि उसको लगता है मैं जो भी अर्पित कर रहा हूं वो सब कुछ मेरा प्रभु स्वीकार कर रहा है। वो सेलेक्टिव नहीं है, चुनता नहीं है कि इसने ये दिया ये नहीं दिया, किस चीज का भोग लगाया नहीं लगाया। जो कुछ भी भक्त प्रस्तुत करता है वो उसका भगवान स्वीकार कर लेता है। बस भक्त भी इससे यही सीखता है कि यदि मैं कुछ भी अर्पित कर रहा हूं और मेरा भगवान सब कुछ स्वीकार कर रहा है, तो फिर मुझे भी वो सब कुछ स्वीकार करना है जो मेरा भगवान मुझे दे रहा है। और जब उसे मिलता है तब उसे प्रसन्नता होती है कि अर्पित करने में कितनी प्रसन्नता, और यह सोच के अर्पित नहीं किया था कि मुझे बदले में क्या चाहिए, किंतु देने वाला सब कुछ दे रहा है, कोई कमी नहीं रखी उसने। तो प्रत्येक अवस्था में प्रसन्नता ही प्रसन्नता, आनंद ही आनंद, यह भक्त का जीवन होता है। और यही है भक्ति का रूप। अब इसका कोई वर्णन करे तो कैसे करे, नहीं कर पाएगा। जब अवस्था कुछ ऐसी बन जाती है वर्णन करते करते, जो पहले भी कहा कि वर्ण रहता ही नहीं है उसका, वर्ण ही बदल जाता है, वर्णमाला ही नहीं है उसमें, वो अक्षर ही नहीं मिलते उसको। कैसे बोले, कैसे बताए? कोई क ख ग घ ह आई में कोई है ही नहीं कुछ भी। ये तो एक ऐसी भाषा है जो आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। इसके लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं है। मौन की भी एक भाषा है। शब्द मूक हो जाते हैं किंतु लोग समझ नहीं पाते हैं। एकमात्र उसका प्रभु उसको समझता है।
तो कैसे समझे? कोई समझ सकता है, वो भी अगर भक्ति करे तो समझ सकता है। वो भी अगर भक्ति करे तो किस आनंद को अनुभव कर रहा है भक्त अपने जीवन में, उस भक्ति के आनंद को भी वो अनुभव करेगा, उसको जानेगा। आगे है, प्रेम का प्रवाह भी भक्ति का ही रूप है। प्रवाह बहता है और महान के सम्मुख अपने अस्तित्व को सौंप उसी में समा जाता है। अब वह विलग नहीं हो सकता। अनुभवी अवस्था का वर्णन बातों द्वारा सरल नहीं। भक्ति का रस हृदय का रस है और वाणी मन बुद्धि चित्त अहंकार के सहयोग से व्यक्त होती है। भाव का प्रवाह स्वतः होता है। भक्ति भी एक अनोखा भाव है जो हृदय पर कुछ ऐसा प्रभाव डालती है कि मूक हृदय में भी आनंद की तरंगें उठने लगती हैं। इनकी गूंज बड़ी मधुर। यदि प्रेम बह रहा है भीतर, प्रभु का प्रेम, तो कोई यह न समझे कि वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहा है। बहुत से लोगों के जीवन में सीधा प्रेम आ जाता है और वो प्रेम जब प्रवाहित होने लगता है, वो समझ नहीं पाते कि भाई मेरी भक्ति हो रही है कि नहीं हो रही, मैं उसकी शरण में हूं कि नहीं हूं, मेरा समर्पण हुआ है कि नहीं हुआ है। किंतु यदि प्रेम का प्रवाह रहे तो वो भी भक्ति का एक रूप ले लेता है, क्योंकि वो प्रवाह कहाँ है? बह रहा भक्त के हृदय में, और धीरे धीरे वो प्रवाह कहाँ पहुंच रहा है? वो जो महान, उसका जो इष्ट है, उसको पूरी तरह अपना अस्तित्व सौंप देता है। अपना जीवन जो भी रहा है सब कुछ उसको सौंप कर वो उसी में समा जाता है। यानी प्रेम बहता हुआ जिस तरह सागर में पहुंचता है, उसी तरह भक्त का प्रेम प्रवाह प्रभु के चरणों में पहुंच जाता है और वहां से वो अलग नहीं हो पाता। वो जो अनुभव की हुई अवस्था होती है, अनुभवी अवस्था मतलब अनुभव की हुई अवस्था, उसका वर्णन सरल नहीं है। सरल क्या, संभव ही नहीं है। बहुत कितना कितना कुछ बताएगा कोई, आसान नहीं है। तो भक्ति का रस जो है वो हृदय का रस है। इतनी गहराई में है वो, प्राणों तक पहुंचा हुआ है वो भक्ति का रस। और जब कभी भी व्यक्त करने जाएगा, बातों के द्वारा उसका वर्णन करने जाएगा, तो कोई न कोई वाणी का रूप लेगा। और वाणी जब भी आती है तो सूक्ष्म का जो सहयोग है वो बहुत आवश्यक होता है। यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार, उनकी जो भी अवस्था होती है, उनके आपसी तालमेल से, आपसी सहयोग से, सबके कोऑर्डिनेशन से ही व्यक्ति कुछ व्यक्त कर पाता है। यानी भक्त के हृदय में, उसके प्राणों में भक्ति का रस तो हर समय प्रवाहित होता ही रहता है। और जब वो उसको व्यक्त करने चलता है वाणी के द्वारा, तब उसके अंतःकरण का, मन बुद्धि चित्त अहंकार का पूरा सहयोग उसे मिलता है, तभी जाकर वो कुछ व्यक्त कर पाता है। अन्यथा भाव का प्रवाह है, ये तो प्रेम का प्रवाह है, अपने आप ही होता रहता है, कुछ बोलो या ना बोलो। ये तो एक ऐसा अनोखा भाव है भक्ति कि ये कुछ ऐसी हृदय में अवस्था बना देता है कि तरंगे उठने लगती हैं। स्वाभाविक है, जब कुछ बहता है, जैसे सागर में तरंगे उठती हैं, नदी में तरंगे उठती हैं, तो कुछ ऐसा प्रवाह डालती है। एक है प्रभाव और एक है प्रवाह, यानी उसके प्रभाव से वो प्रवाह बना है, भाव के प्रभाव से। तो एक अनोखा भाव है जो हृदय पर कुछ ऐसा प्रभाव डालती है, वो भक्ति की भावना।
और एक ऐसी तरंग उठा देती है कि एकदम शांत हृदय भी होगा ना, मूक हृदय भी, कुछ बोलता नहीं चाह रहा, बोल नहीं पा रहा, अपने आप को असमर्थ पाता है बोलने के लिए, तो भी उसके मूक हृदय में भी आनंद की तरंगे उठने लगती है। और जो उठती हैं तरंगे वो इतनी ज्यादा गुंजायमान हो जाती है भीतर ही भीतर, और यह कोई समुद्र गर्जन नहीं है, यह गूंज है, भीतर गूंजती है वो ध्वनि, इतनी मधुर वो तरंगे उठती है, बैठती हैं, ऊपर नीचे नीचे ऊपर। एक अनोखा भाव भक्त के हृदय में हर समय प्रवाहित होता रहता है। आगे कह रहे हैं, भक्ति तो वाद विवाद में, शब्द की व्याख्या में, कर्म की प्रधानता, व्यक्ति तो वाद विवाद में, शब्द की व्याख्या में, कर्म की प्रधानता में लग जाता है और यह समझता है कि यही भक्ति है। नहीं, ये तो छिलके हैं, रस और स्वाद तो शुद्ध भक्ति में है, भक्तिमय जीवन में है। यदि स्वाद लेना चाहता है तो भक्ति कर, प्रभु को हृदय में बसा, तब पाएगा जीवन का मजा। छोड़ इधर उधर की बातों को, दृष्टि बदल जाएगी, सृष्टि बदल जाएगी जब भक्ति को अपनाएगा। वह तेरा अज्ञात प्रेमी एक क्षण के लिए भी तुझसे दूर न होगा। जब तक भक्ति नहीं करता तभी तक तू भ्रम में पड़ा है और भ्रमण करता है अनेक क्रियाकलापों में, और विश्वास भी नहीं होता हृदय में। तो है ही ना, भक्ति के नाम पर वाद विवाद में लग गया, कुछ शब्दों की व्याख्या में लग गया। अरे भक्ति है, भाव है, सब कुछ है, तो वहां पे ये सब चीजें गौण पड़ जाती हैं। नहीं तो व्यक्ति कर्म की प्रधानता में है। रोज सुबह उठेंगे भाई हम तो, रोज भाव निर्जनी खोलेंगे, एक वाणी लेंगे हम तो, और उस वाणी में क्या क्या शब्द है उसको रट के रखेंगे, देखते हैं दिन भर वो वाणी कितना काम करती है, और उसी के आधार पर हम कर्म करेंगे। ये भक्ति है। भक्त समझता यही भक्ति है, फिर उस वाणी की व्याख्या में लग जाएगा। अरे जियो, उस भाव को जियो जो उसके भीतर है, रस। ये तो शब्द है, ये तो ऊपरी छिलके हैं, वो रस और उसका स्वाद, रसास्वादन करो। वो कहां से आएगा? वो तो भाव में आएगा, ये प्रेम में आएगा, शुद्ध भक्ति में आएगा। और जब वो भक्ति भीतर उतरने लगती है तब जाकर जीवन भक्तिमय होता है। तो अपने आप ही उसके बाद वो व्याख्या शब्दों की नहीं होगी, वो कोई कर्म नहीं होगा, वाणी का विश्लेषण या कुछ और, वो कोई वाद विवाद नहीं होगा कि आपने तो वाणी का ये भाव लिया, मैंने ये भाव लिया। वो तो रसास्वादन कर रहा है प्रेम का, भाव का। तो यदि स्वाद लेना चाहता है तो भक्ति करो भाई, और भक्ति करने के लिए स्वाभाविक है, प्रभु को हृदय में बसाओ, और एक बार बस गया तो फिर मजा आ गया। उसके बाद कुछ है ही नहीं। प्रभु एक बार आके हृदय में बस जाए ना, तो जिसको गुरुदेव ने कहा ना एक वाणी में, बस गया बस गया। अब वो दुनिया के काम का नहीं है, वो तो गया दुनिया के हाथ से। अब यदि कोई चाहे हम हृदय में प्रभु को भी बसा लें और दुनिया भी हमारी हृदय में बसी रहे, ये नहीं होता है। प्रभु आएगा ही नहीं। उसका प्री कंडीशन यही है शुरू में ही कि भाई थोड़ी जगह बनाओ, साफ सुथरा करो,
जितनी गंदगी तुमने अभी तक इकट्ठी की है, करो सत्संग। सत्संग के द्वारा दिल की सफाई करो, तुम्हारा दिल साफ हो जाएगा, हृदय साफ होगा, तब आखिर में अपने आप बैठ जाऊंगा और तब आएगा जीवन का मजा। तो छोड़ो भाई इधर उधर की बातों को, कोई सेंस नहीं है। कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, भक्ति के नाम पर कुछ कुछ करता ही रहता है प्राणी, अपने आप को भक्त भी समझ लेता है। तो छोड़ इधर उधर की बातों को, देखो किस प्रकार तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी। दृष्टि क्या है? सोचने समझने का ढंग, पूरे जीवन को देखने का नजरिया बदल जाता है। और जब नजर बदल जाती है तो स्वाभाविक है बहुत कुछ नजर आने लगता है। और वो जो नजर आता है तब उसको समझ में आता है जो मुझे नजर आ रहा है क्या है वो? अरे ये तो नजराना है मेरे प्रभु का। यही तो उसने गिफ्ट दिया है मुझे एक दृष्टि देकर। तो जब दृष्टि बदल जाती है तब सृष्टि भी बदल जाती है। तो उसके लिए चाहिए भक्ति। भक्ति को अपनाना पड़ेगा। और वो अगर हो गया तो तेरा एक जो भी अज्ञात प्रेमी जिसको तू कह रहा है कि भाई सामने जो बैठा है वो तो उसका एक छोटा सा रूप है, बहुत थोड़ा सा। वो सर्वव्यापी, वो पूरी सृष्टि में व्यापक, वो तेरे जीवन में एक नाम रूप लेकर आया। किंतु तू भक्ति किसकी कर रहा है? तू तो उसकी सर्वव्यापी की कर रहा है, उसको प्रेम कर रहा है, उसके भाव में मगन है। और वो अज्ञात प्रेमी तेरा, तू उसका प्रेमी, वो तेरा प्रेमी, एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होगा तुमसे। ये सब भक्तों के अनुभव हैं। उपस्थिति बतानी नहीं पड़ती, अटेंडेंस लगानी नहीं पड़ती, अपने आप मालूम पड़ता है कि वो मेरे साथ है, मैं उसके साथ हूं। श्वास श्वास में वही है, वही रमा हुआ है, एक क्षण भी दूर नहीं होता है। तो जब तक भक्ति नहीं करता तभी तक भ्रम है, और भ्रम है तो भ्रमण है। किसमें भ्रमण है? तरह तरह के क्रियाकलापों में। और क्या है वो क्रियाकलाप जो शुरू में कहा इसी पैराग्राफ में? वो है वाद विवाद, शब्द की व्याख्या, कर्म की प्रधानता, इन्हीं सब में लगा हुआ है और समझता है कि यही भक्ति है। उसी में भ्रमण में लगा हुआ है, उसी के भ्रम में है, और फिर भी विश्वास भी नहीं होता है क्योंकि हृदय में उस तरह की कोई अनुभूति नहीं होती ना। कितना रूखा सूखा जीवन व्यतीत करते हैं लोग। भक्त जब ये देखता है तो उससे रहा नहीं जाता और अब से क्या कहा जाए व्यक्त करने के लिए विवश हो जाता है। आगे है, भक्ति तो वह आनंद देती है जो अन्य किसी भी वस्तु और भाव में नहीं। सुख के साधन जुटाकर सुख को तो प्राप्त कर सकता है, वह भी क्षणिक, किंतु आनंद तो भाव से ही आता है। आनंद का कोई रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं। आनंद अरूपी है, फिर भी अनुभव से जाना जाता है। जड़ नहीं, चेतन है, हृदय की सुप्त वृत्तियों को जगाता है। आनंद झंकार है, झंकार में प्रेम पुकार है, पुकार में भक्ति का संचार है, संचार में भक्त विहार करता है। तभी हृदय में अद्भुत शक्ति का भंडार उभर आता है। भक्ति स्वार्थ नहीं, मोह नहीं, वह तो हृदय हुलसाने वाली है। स्वार्थ और मोह तो हृदय सिकुड़ा सा रहता है। ये तुच्छ वृत्तियों के पोषक हैं। श्रद्धा, उदारता आदि भावों का वहां अभाव ही रहता है। भक्ति तो पवित्र गंगा है जो हृदय को निर्मल कर देती, अलभ्य को भी सुलभ बना देती। कुछ वर्णन नहीं किया जाता, किंतु बोले बिना भी रहा नहीं जाता।
व्यक्त किए बिना भी नहीं रहा जाता। यही तो भक्त की अवस्था होती है कि क्या कहे भक्ति क्या होती है। अगर कह दे कि आनंद है भक्ति में, तो आनंद तो सब चीजों में है, किंतु भक्ति जो आनंद देती है वो कुछ और है। यही बता रहे हैं, वो किसी अन्य वस्तु में नहीं है, किसी और भाव में है नहीं वो आनंद जो भक्ति में आनंद है। प्राय लोग सुख के साधन जुटा लेते हैं, सुख भी प्राप्त कर लेते हैं, किंतु सुख रहेगा कितनी देर? थोड़ी देर, क्षणिक है वो तो। आनंद जो आएगा वो तो भीतर से आएगा। सुख वस्तुओं से आता है, बाहर के साधन से आता है, किंतु आनंद भीतर से आता है, भीतर के भाव से आता है। तो भक्ति ऐसा आनंद देती है जिसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं, कोई रूप नहीं है, वो अरूपी है। और ये यूं कहा जाए कि वही उसका स्वरूप है, वो अरूपी है, उसका कोई रंग नहीं, यानी वो रंगहीन है, वर्ण नहीं, यानी कोई जाति नहीं है उसकी। रूप रंग वर्ण के द्वारा ही लोगों को पहचानते हैं लोग। इसका रूप ऐसा है, ये नाक नक्श ऐसा है, इसका रंग गोरा है, इसका काला है, ये इसकी जाति ऐसी है, ये ऊंची जाति का है, नीची जाति का है। तो आनंद में ये सब चीजें नहीं है। और वो आनंद जो भक्ति का आनंद है उसमें है ही नहीं। वो आनंद का अपने आप में कोई पहचान ही नहीं पाएगा उसको। और पहचानेगा कैसे? भाव के द्वारा। बस भाव से ही जाना जाता है और भाव की अनुभूति होती है, तब मालूम पड़ता है कि आनंद तो अरूपी है। और जब भाव की अनुभूति होती है तब मालूम पड़ता है, सारा जड़त्व भीतर का दूर हो जाता है। जैसे ही आनंद आता है सब कुछ हिलने लगता है भीतर। यह कोई भूकंप नहीं है, यह कुछ ऐसा हिलना है कि भीतर से कुछ प्रकट होता है। जैसे कोई बीज छिपा हुआ था वो बाहर प्रकट हो रहा है, नहीं तो फिर वो जड़वत जीवन होता। अब उसके भीतर एक चेतना आ रही है, सोई हुई वृत्तियां जो भीतर दबी हुई थी स्थूल के भाव में, अब वो जाग रही हैं, तब वो आनंद ऐसा अनुभव मिल रहा है। आनंद आता है और उन वृत्तियों को प्रस्फुटित करता है, ऊपर उठाता है। एक ऐसी झंकार है आनंद। और उस झंकार में कुछ ऐसी पुकार उठती है, वो प्रेम की पुकार। यानी किस तरह से एक के बाद एक पूरा सीक्वेंस यहां बताया हुआ है कि वो झंकार आई नहीं कि भीतर से एक पुकार उठती है कि कितना मुझे अच्छा लगा, रोम रोम झंकृत हो उठा, हे प्रभु क्या है तुम्हारा प्रेम, बस मैं तो इस प्रेम में ही डूबा रहना चाहता हूं। वैसी पुकार उसके भीतर से उठती है। और वो पुकार उठती है तो और भक्ति रोम रोम में प्रवाहित होने लगती है। उस भक्ति का संचार होने लगता है, ट्रांसमिशन होने लगता है पूरे अंग प्रत्यंग में, अपने भीतर बाहर सब जगह है। और वो होता है तो मगन हो जाता है भक्त। और ऐसा मगन होता है कि जिस तरह है कहीं कोई जाता है प्राकृतिक सौंदर्य देख के मगन हो जाता है, वो अपने भीतर छिपे हुए उस सौंदर्य को देख के मगन हो जाता है कि कितना क्या कुछ मेरे भीतर प्रभु ने छिपा रखा है और आनंद के द्वारा मेरे सामने प्रस्तुत कर रहा है। और उसी संचार में भक्त विहार करता है। तभी हृदय में एक अद्भुत शक्ति का भंडार है, पता लगता है। वो उभर कर सामने आता है, पता लगता है मेरे भीतर कितनी शक्ति है, और वही है भक्ति की शक्ति। उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। कोई यदि स्वार्थ पूर्ति के लिए उसको लगा दे तो फिर गलत दिशा में चला जाएगा। तो भक्ति कोई स्वार्थ नहीं है, कोई मोह नहीं है कि मेरी पूंजी है,
मेरा भंडार है उसको पकड़ के बैठ जाऊं, नहीं। वो तो उसको अनुभव करता है, हृदय हुलसाता है। क्योंकि स्वार्थ और मोह होते क्या है, वो तो हृदय को और संकुचित कर देंगे। जो कुछ भी प्रभु ने दिया है आनंद के माध्यम से, इस भक्ति के माध्यम से, वो और धीरे धीरे सिकुड़ जाएगा। पूंजी एकदम नष्ट हो जाएगी जब स्वार्थ और मोह में आ जाएगा। तो ये तो तुच्छ वृत्तियों के पोषक है। बड़ी मुश्किल से तो ये हृदय की सोई हुई वृत्तियां जागी हैं और उनका विकास हो रहा है, हृदय हुलसित हो रहा है। तो आप क्या स्वार्थ और मोह के बारे में करोगे बातें? अरे ये तो तुच्छ वृत्तियां और दबा देंगी सब। चाहिए श्रद्धा, उदारता। तो अगर तुच्छ वृत्तियां आ जाएंगी, स्वार्थ और मोह आ जाएगा, तो श्रद्धा, उदारता थोड़ा बहुत भी रहा कि मेरा क्या है, ये तो प्रभु की कृपा है, मैं श्रद्धा करता हूं। तो भक्त के भीतर हमेशा वो श्रद्धा का भाव रहता है, हमेशा वो उदारता का भाव रहता है। ये पूंजी कोई मेरी पूंजी है, ये जो भंडार मुझे अनुभव में आ रहा है, या क्या मेरा है? उदार होकर वरद हस्तों से वो प्रभु की कृपा से उसको लुटाता है। नहीं तो स्वार्थ आ गया, मोह आ गया, तो उन सब भावों का वहां अभाव रहेगा। भक्ति तो एक पवित्र गंगा है, बहती रहती है गंगा, उसका हृदय हमेशा निर्मल रहता है। और जो कुछ भी उसे अब तक अलभ्य लग रहा था, लभ्य माने प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसका लाभ नहीं उठाया जा सकता। मानव जीवन का लाभ उठाना है। भक्ति आई, वो मानव जीवन का लाभ उठाने लगा। जो अलभ्य लगता था कि उसको पाया नहीं जा सकता, वो अब इतना सुलभ हो गया, इतने आराम से उसको मिल जाता है भक्त को। और वो सुलभ कौन करता है? वो भक्ति करती है। यह है भक्ति की महिमा, यह है भक्त का जीवन। बस यही पूरा करते हैं। हाँ, नीतू गुप्ता। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। हाँ, इसलिए आज भक्ति की बात आई तो भक्ति प्रेम भाव को और गहन, गंभीर और प्रगाढ़ बनाने की और क्या युक्ति है? युक्ति कोई नहीं है, बस छोड़ दो उस पे सब कुछ। सब कुछ अपने इष्ट पर छोड़ दो, और तुम्हारा काम क्या है? उससे प्रेम करना, उसके भाव में जीना। बाकी सब वो संभाल लेगा, इसमें कोई संदेह होना नहीं चाहिए। यही है युक्ति, अगर कहे तो। हाँ ठीक है। हाँ हरिओम। हाँ हरिओम। सुधा जैन, कोलकाता। बोलिए। बोल नहीं रहे। हाँ, नहीं दिख रहा है। माइक तो उन्होंने खोल लिया, बोल नहीं रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है यहाँ पर। नहीं, कोई आवाज नहीं आ रही है आपकी। नहीं, अभी भी नहीं आ रही आवाज। हाँ, थोड़ा नजदीक आइए माइक के। आ रही है भैया? थोड़ी सी आई है अभी। हाँ, मैं ये बोल रही भैया, अपने यहाँ जैसे मूर्तियों का श्रृंगार होता है, फूलों का जो भी है,
तो मेरे को कभी लगता है कि मेरे को वो श्रृंगार करते का बहुत मेरा दिल वैसा लगता है कि ये बहुत जरूरी नहीं है। बस मेरी भक्ति अपनी है और उसके लिए मेरे को मैं एक छोटा सा मेरे बेटी के साथ कि मैं वो जो भी है कुछ लेकर के जाना चाहती हूँ, उसमें थोड़ी मेरे को देर हो गई जाने में। तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे से कहीं नाराज है और कोई बहन मतलब सामने खड़ी थी मुझे की फोटो के सामने। तो मेरे को बहुत जल्दी थी क्योंकि मेरे घर में नहीं सत्संग जाना पसंद है, तो मेरे को जल्दी से देना था उनसे करना। तो मैं बोली कि तुम भी मेरे को परेशान कर रहे हो कि बच्चे तो प्यार बैठे में। तो मेरे को लग रहा था कि वो दिखा रहे थे, तो मेरे को भी याद आई। तो फिर थोड़ी देर बाद देखती हूँ बहन हट जाती है, उन्होंने तो मेरे को बड़ा अंदर से हुआ कि तो मेरी अंदर की बात है। तो मेरे को अपनी भक्ति ये लगती है, मेरे को श्रृंगार जो होता है भैया मैं अपनी कुछ ये मेरा नहीं, अभी जो बातें हो रही है ना, मैं समझ गया आपका, आपने घटना भी बताई है। अभी जो बातें हो रही है वो बहुत अलग लेवल की बातें हो रही हैं। अभी आप जिसकी बात कर रहे हो बहुत अलग लेवल की बात है ना। वो सब शुरुआत की बातें हैं आप जो कह रहे हैं। यहाँ जो बातें हो रही हैं अभी, जो सुलोचना बाई या मौसी जी कुछ भी कहें, वो जो बोल रहे हैं वो बहुत हाई लेवल की, बहुत गहराई की बातें हैं। ये एक आप श्रृंगार कर दिया, थोड़ा प्रसाद लगा दिया, थोड़ा झाड़ू मार दी, थोड़ा जूते उठा के इधर उधर रख दिए, ये सेवा है, ठीक है, नहीं से तो अच्छा है। लेकिन यहाँ जिस भक्ति की बात हो रही है वो बहुत अलग है। हाँ, नहीं, ये क्लियर होना चाहिए ना हमको माइंड में, यही बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ जी, ठीक है। पूरा करते हैं। हरिओम भैया जी। हाँ हरिओम, सबको हरिओम, सबको हरिओम, 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 सबको हरिओम।